गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आप सबका अपने इस यूट्यूब फिटनेस चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक फिटनेस का शेयर करूँगी जो थोड़ा सा अलग है। तो आज मैं आपसे बयान करूँगी कि आपको ब्लड प्रेशर है, पर अभी उसमें डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आप उसका मॉनिटर करें। आप उसका 10 दिन के लिए बीपी चार्ट बनाएं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको मेडिसिन देनी है या नहीं देनी। नंबर 2, आप बीपी पेशेंट हैं, आपको कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, वो आपके बीपी को कंट्रोल नहीं कर रही, डॉक्टर आपकी मेडिसिन चेंज कर रहा है, तो वो आपको एडवाइस करता है कि आप 10 दिन तक इस दवाई के साथ अपना बीपी चेक करें और उसके बाद मेरे से मिलें। या कोई और कंडीशन आपको लगती है जिसमें लगता है कि बीपी मॉनिटर करना हमें ज़रूरी है और हम कैसे इसको इजी बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं वही आपको बताने जा रही हूँ कि घर में आप बीपी कैसे चेक करें। मैं आपको तरीका बताती हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने एल्डर्स के लिए, कहीं ना कहीं अपने लिए ये आपको टेक्निक जो है वो हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बीपी मशीन की। सबसे पहला पॉइंट है कि आप एक अच्छी कंपनी की मशीन लीजिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है जब हम थोड़ा हल्की कंपनी वाली वो लेते हैं तो उससे बहुत इशू आते हैं। सबसे पहला है कि अच्छी कंपनी की मशीन हो, डिजिटल जिसे हम बोलते हैं। नंबर 2, उसमें आप 3 चीज़ें देखें। नंबर 1, उसका डिस्प्ले अच्छा हो जिस पे नंबरिंग आएगी। नंबर 2, उसका कफ। कई कफ फ्रेंड्स इतने छोटे होते हैं वो हमारी आर्म्स में भी नहीं आते, जब बहुत टाइट आते हैं। अगर आपका कफ बहुत टाइट होगा वो भी ठीक नहीं है, अगर आपका कफ बहुत लूज होगा वो भी ठीक नहीं है। तो आपको मीडियम साइज़ का कफ, अगर आपके घर में कोई ज़्यादा ही मोटा है तो फ्रेंड्स बड़े कफ भी आते हैं, तो आप 2 कफ, 1 कफ एक्स्ट्रा साथ में ले सकते हैं। कफ होता है ये बांधने वाला जो हम यहाँ पे बांधते हैं। उसके बाद उसका जो ऑटोमेटिकल डिफ्लेटर और वो उसका ऑटोमेटिक होना चाहिए, ताकि आपको भरना ना पड़े, आप अपने आप देखें और अपने आप इन्फ्लेट हो, अपने आप डिफ्लेट हो। तो ये 3 चीज़ें आपको देखनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ये देखना वो आपकी मशीन जो है, आजकल बहुत सारी मशीन आ गई है जो बिजली से भी चलती हैं और सेल से भी चलती हैं। अगर वो बिजली और सेल दोनों वाली तब तो बहुत अच्छा है, अगर वो खाली सेल वाली भी है तो उसकी चार्जिंग प्रॉपर देखें, क्योंकि उस पर भी आपकी रीडिंग मैटर करती है। पता चले आपकी वो मशीन प्रॉपर चार्ज नहीं है और आप बीपी ले रहे हैं तो वो जो रीडिंग आएगी वो अच्छी नहीं है। ये तो मशीन की बात होगी। अब हम आपकी बात करते हैं। मान लीजिए जिसका आपने बीपी लेना है उसको क्या क्या तैयारी करनी है। नंबर 1, वो अपना बीपी करने से पहले यूरिन पास करके आए। नंबर 2, आराम से बैठे और उसकी जो पोजीशन है बैठने की, वो जो कमर है वो कुर्सी के साथ एकदम रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए और उसके पैर जो हैं वो ज़मीन के साथ टच होने चाहिए। इस तरीके से बैठे और फिर कफ बांधे अपनी आर्म में, और ये कफ जो है ये हमारे हार्ट लेवल पे, मतलब ये वाला जो एरिया है वो हमारे टेबल पे आना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जो रीडिंग आपकी आई उसको आप लिख लीजिए एंड 2 मिनट के लिए आप रिलैक्स हो जाइए। आफ्टर 2 मिनट आप अगेन रीडिंग लीजिए, उन दोनों रीडिंग को आप मैच कर लो। अगर वो ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क है तो आप उसको दोबारा कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 फ्रेंड्स, कभी भी आप मेडिसिन को खा के बीपी ना करें। नंबर 3 फ्रेंड्स, आप एक ही टाइम फिक्स करें। जब भी आपने बीपी लेना है, मॉनिटर करना है, तो आप एक ही टाइम फिक्स करें। जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है आपको ब्लड प्रेशर तो है, बट आप 10 दिन इसका चार्ट बना के लाइए। तो उस 10 दिन में जो टाइमिंग आप चूज़ करेंगे वो भी मैटर करेंगी आपकी बीपी की रीडिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभी सुबह के टाइम आपका जो है बीपी वो थोड़ा एलिवेटेड होता है। तो अगर एक दिन आपने सुबह किया और एक दिन आपने शाम को किया तो दोनों में जो फ़र्क होगा वो आपका डायग्नोसिस बनाने में दिक्कत करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने जब बीपी लिया उस टाइम आप एक्सरसाइज करके आए थे, या आपने कॉफ़ी पी थी, या आपने कुछ ऐसा खाया था जो आपको स्टिमुलेट करे, उस कंडीशन में भी बीपी आपका ज़्यादा आएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप 10 दिन का मॉनिटर करके सेम टाइम पे से लेके डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका डायग्नोसिस ठीक बनेगा।
दूसरा, अगर आपकी कोई मेडिसिन चेंज होनी है, आपको डॉक्टर ने दवाई बदली है, तो आपको सुबह और शाम दोनों टाइम बीपी करना होगा, जब तक आप डॉक्टर के पास रिविजिट करते हैं। आप उसको डायरी में लिखिए, डेट डालिए, डायरी में लिखिए और डॉक्टर के पास रिविजिट करें। उससे डॉक्टर को पता चलेगा कि आपको जो मेडिसिन दूसरी दी है क्या वो सूट कर रही है, या कुछ और चेंज करनी है, या उसको बंद करना है, बढ़ाना है, या ठीक है। तो सही डायग्नोसिस के लिए आपको सही तरीके से बीपी करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जब तक आपकी मेडिसिन चेंज हुई तो आप रोज़ करिए। जब आपकी मेडिसिन एक बार सेट हो गई तो महीने में एक बार आप बीपी करें, और जब आप स्वस्थ हैं तो आप, जब आपका मन करे 2 महीने में, 3 महीने में, तो आप कर सकते हैं। और उसके साथ खाली मेडिसिन एंड बीपी चेक करने पे मत रहिएगा, आप डाइट पे पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो माइल्ड हाइपरटेंशन है उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए आपको वेट कंट्रोल करना होगा, आपको डाइट अच्छी लेनी होगी, और आपको अपनी हैबिट्स पे, जिसमें आपको सॉल्ट इनटेक कम करने का बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, एक तरफ हम बीपी की गोली खा रहे हैं और एक तरफ हम सॉल्ट प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं, हमारा बीपी कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जितना फ्लूइड को बैलेंस किया हमारी टैबलेट ने, उससे ज़्यादा फ्लूइड हमारा जो है सोडियम ने बना दिया। इसलिए आप सोडियम, नमक पे पूरा ध्यान रखिएगा। आप नहीं भी आपको बीपी है तो फ्रेंड्स, जितने ये अपने प्रोसेस्ड फूड हैं, सॉस है, पापड़ है, अचार है, जो भी ये जो बने हुए हैं, जो हम खाते हैं खाने के साथ, इन पे खुली आंख रखें, बंद मत करें, पर आंख खुली रखें कि ये हमें ज़्यादा नमक जो है हमें ओबेसिटी देगा, हमें बीपी देगा, हमें वो देगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है, हमें अपनी एक्सरसाइज करनी है। हमें तो इसमें आपकी जो है सांस वाली एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत काम आती है। रिलैक्स रहना है, आप मेडिटेशन करें, स्ट्रेस से बचें, प्रॉपर स्लीप लें, यही हमारी फिटनेस का मंत्र है। अगर आप बीपी करना घर में चाहें तो आप कर सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और एक फिट इंडिया में एक कदम आगे बढ़ें। नमस्कार।